जिम ट्वाइस मतलब फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि जिम भी चल सकते हैं, वेट ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा हाँ। सो आई हैव स्टार्टेड गोइंग टू द जिम ट्वाइस अ वीक एंड स्टार्टेड वेट ट्रेनिंग। कैन यू बिलीव इट? ऑल दीज़ इयर्स आई वाज़न्ट, बट अब आई फील इट्स नेसेसरी बिकॉज़ स्ट्रेंथ मसल्स में होनी चाहिए। सो दैट इज़ माय न्यू थिंग दैट आई स्टार्टेड। And some people also say that gym is not that good for your health. If you really want to stay fit, then yoga is the thing. एक बार मैंने एक दो टीचर योगा टीचर से सीखा था तो उन्होंने कहा कि it is not for weight loss. It is only for your maintenance of the body. So how wrong or right is it? सो इंडिया में एक मिसकंसेप्शन है कि वेट लॉस 1 तारीख को ना 31 दिसंबर को द जिम बिज़नेसेस आर वेरी हैप्पी। हाँ, ठीक है? बिकॉज़ 1 जन को उनको मैक्सिमम एनरोलमेंट्स मिलती है। इट इज़ स्टिल थॉट के वेट लॉस करना है जिम जॉइन करो, वेट लॉस करना है शुगर बर्न करो। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ 90% ऑफ व्हाट यू ईट। सो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन में ओवरऑल वी मस्ट हैव हेल्प्ड एटलीस्ट 75,000 क्लाइंट्स, आई मे बी रॉन्ग, एंड एट एनी पॉइंट इन टाइम 3,000 क्लाइंट्स वी टॉक टू। अब उसमें से 95% डोंट एक्सरसाइज। सो आई से दैट सी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी ले रहे हो ना आप, अब आप उसमें डाइट भी डालो, एक्सरसाइज भी डालो, यू आर गोना फेल। 2 वेरी डिफिकल्ट थिंग्स इन लाइफ टू चेंज, लाइफस्टाइल एंड डाइट। तो अब पहले एक छोटा स्टेप लो। सो आई जनरली अवॉइड ओवरवेट पीपल, टेल देम नो। अगर चॉइस है बिटवीन गोइंग फॉर अ वॉक और जिम या अपनी डाइट प्लान करो नेक्स्ट डे की मेन्यू प्लानिंग, आई से प्लान द मेन्यू, डोंट फॉरगेट दैट वॉक, वी विल डू इट लेटर। बिकॉज जो कॉन्फिडेंस मिलता है ना वो 4-5 किलो घटा के, द बॉडी इज मोर रेडी टू स्टेप ऑन द ट्रेडमिल और टू गो फॉर अ वॉक। जिम बेस्ड इंजरीज इंडिया में इतनी क्यों है? बिकॉज लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ओके, कौन सी एक्सरसाइज किसको कहाँ कब करनी चाहिए। एक्सरसाइज डज नॉट गिव यू वेट लॉस, एक्सरसाइज गिव्स यू गुड हेल्थ। बट गुड हेल्थ नहीं आ सकती ओवरवेट को बाय स्टेपिंग ऑन द जिम और स्टेपिंग ऑन द ट्रेडमिल। पहले खाना सही करो, थोड़े पतले हो जाओ, फिर चले जाओ थोड़ा डेफिनेशन बनाने। योगा ऑल्सो इज नॉट अ वेट लॉस बेट, नाइदर इज साइंस। अगर मैं मेरी बुक खोल के आपको डेफिनेशन दूं तो वेट लॉस होता है, इट हैपेंस विथ लॉन्ग एरोबिक एक्टिविटी। सो लॉन्ग सस्टेन्ड, LSAT। तो वो एक्टिविटी लॉन्ग होनी चाहिए। अगर आप चल रहे हो तो आप 1 घंटा चलो, वो सस्टेन्ड होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप थक गए, 15 मिनट बैठ गए या फिर आपने दौड़ लगा ली फिर वापस। सो इट कैन नॉट बी लाइक दिस, इट हैज़ टू बी सस्टेन्ड, it has to be aerobic, which means you breathe. So walking is the easiest. So LSAT, that may give you fat loss, but अगर उसमें भी डाइट खराब है तो it won't. आपकी अगर किसी एक रील की एक मैं बात करूँ स्पेसिफिक एक